जय हिंद छात्रों, पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण को पढ़ने से पहले आइए हम एक फ्लो चार्ट द्वारा समझ लेते हैं कि पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण कैसे-कैसे किया गया है। तो इसमें से सबसे पहले क्या है, पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में पदार्थों को रासायनिक रूप से 2 भागों में बाँटा गया है। एक को बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और क्या है, दूसरा है क्या, यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। और यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड बोलते हैं। तत्व को आगे चल के 3 भागों में बाँट दिया गया है। एक को बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। एक को बोलते हैं अधातु और तीसरे को बोलते हैं उपधातु। उपधातु। तो ये रहा तत्व का वर्गीकरण के बारे में। ये क्या है, तत्व का वर्गीकरण हो गया। अब यौगिक का क्या होता है, यौगिक भी आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक। कार्बनिक यौगिक। और दूसरे को बोलते हैं अकार्बनिक। तो ये रहा तत्व का या कहो यौगिक का वर्गीकरण या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण है। तो आइए इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं तत्वों के बारे में। तो तत्व क्या होता है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, इन सब चीजों को आइए हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, तत्व तत्व क्या होता है, तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को कहते हैं तत्व। याद रखना, एक ही प्रकार के परमाणु से। एक ही परमाणु का मतलब है कि इसे क्या है, ऑक्सीजन ले ले। और ऑक्सीजन ये क्या है, एक परमाणु है। अगर क्या कर लें, 2 ऑक्सीजन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक ही परमाणु है। तो इसे क्या बोले, इसे ही बोलेंगे तत्व बोलेंगे। ढेर एक सारे क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पदार्थ है ये क्या कहलाएगा, ये तत्व कहलाएगा। जैसे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सॉरी क्या है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो क्या है, ये सिर्फ अभी क्या है, ये परमाणु है। और इसको ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या परमाणु है जी, नहीं, ये परमाणु नहीं है, ये क्या है, ये तत्व है। और ढेर एक सारे क्या है, ढेर एक सारे हम हाइड्रोजन को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तत्व कहलाएगा। और इसी प्रकार मान लो आप ले लेंगे नाइट्रोजन। ये क्या है, नाइट्रोजन से अभी क्या है, परमाणु है। और परमाणु है, इससे क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्व कहलाएगा। अब इसी प्रकार मान लो क्या है, ये क्या है, एक लोहा है। ये क्या है, आयरन का एक परमाणु है। ढेर एक सारे क्या कर लेंगे, आयरन के परमाणु को ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तत्व कहलाएगा। इसी प्रकार ये क्या है, सोडियम है। सोडियम अभी क्या है, ये परमाणु है। और ढेर एक सारे सोडियम को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्व कहलाएगा। जैसे क्या है, ये जल। तो क्या जल H2O, क्या ये तत्व है जी, नहीं, ये तत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक तो क्या है, एक तो ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, ये तत्व नहीं है। तो ये क्या है, ये यौगिक है। यौगिक के बारे में हम नेक्स्ट अभी इसको इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे। और तो बात करते हैं कि तत्व होते कितने हैं। तो तत्व जो होते हैं वो होते हैं 118। कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व में से अभी तक जो खोज हुई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिक्स हो गया, अभी तक खोज जो हुई है वो 118 तत्व है। 118 तत्वों में से प्रकृति में अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, कितनी खोज हो चुकी है, खोज हो चुकी है 118 तत्वों की। कितनी हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। जिसमें से क्या है, जिसमें से 91 क्या है, 91 धातु है। क्या है, 91 धातु है। और 20 क्या है, उपधातु। सॉरी 20 क्या है, अधातु है। 20 क्या है, अधातु है। और इसमें से
सात सात क्या होती हैं? उपधातु होती है, उपधातु। तो अब तक जो है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 में से 91 क्या है? धातु है, 20 क्या है? अधातु है, और 7 क्या होती हैं? उपधातुएं होती है। तो ये रहा पूरा क्या है? ये रहा पूरा एक तरफ से। अच्छा, इसमें भी, और हाँ, इसमें से जो होते हैं वो क्या है? इसमें से जो है 94 क्या है? 94 जो है प्राकृतिक है, और 24 क्या है? मानव निर्मित। क्या है? 94 क्या है? 94 प्राकृतिक है। 94 क्या है? प्राकृतिक है, मतलब ये क्या है? ये हमारे नेचर में पाए गए हैं। और 118 में घटाएंगे कितना होगा? 24। 24 क्या है? मानव निर्मित है, मानव निर्मित। तो इसमें क्या है? 118 तत्वों में से 94 क्या है? 94 है प्राकृतिक है, नेचर में पाए जाते हैं, और जो है 24 तत्व जो होते हैं वो है मानव निर्मित हैं। तो आइए, ये सब क्या है, इसको हमने जो है शॉर्ट में पढ़ लिया है। अब इन सब के बारे में एक एक करके जो है डिटेल से लिख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है? तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और क्या है? और दूसरी बात यह है कि जैसे एग्जाम्पल में क्या है? O2, H2, N2, और क्या? और जो है Fe, Na, तो ये सभी क्या है? ये सभी तत्व कहलाएंगे। और क्या है पढ़ने वाली बात ये है कि जो है कितने तत्व हैं? अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो क्या है इसमें? अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और क्या है? 118 तत्वों में से क्या है? 118 तत्वों में से क्या है? 94, सॉरी, क्या है? 91 तत्व क्या है? धातु। और क्या है बताओ? 20 क्या है? अधातु हैं। और जो है 7 क्या है? उपधातु हैं। तो क्या है इसमें से 118 में से 91 क्या है? जो धातु हैं, और जो है 20 क्या है? अधातु है, और 7 क्या है? उपधातु है। इसके अलावा और क्या बात करेंगे कि जो है 118 तत्वों में से 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक हैं, और जो है 24 तत्व क्या है? मानव निर्मित है। क्या है? 118 तत्वों में से क्या है? 94 94 क्या है? प्राकृतिक, और क्या है? एवं 24 क्या है? मानव निर्मित है।
118 तत्वों में से क्या है, 94 प्राकृतिक हैं और जो है 24 क्या है, मानव निर्मित हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये रहे तत्वों के प्रकार। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।